वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो दूसरा था कच्छ की सैर यानी कि यात्रा वो जो प्रवास का वर्णन था हरेश ढोलकिया द्वारा रचित, जिनके बारे में हमने प्रवास वर्णन के बारे में अभ्यास किया था। साथ ही एक स्मार्ट क्लास के रूप में मैंने आपको जो दूसरा वीडियो उनके साथ जोड़ा था, जो सचित्र सहित कच्छ के भिन्न भिन्न स्थानों के जाति या तो सुंदर स्थानों का दर्शन व सचित्र सहित आप लोगों ने जिनका अध्ययन किया था। और आज दोस्तों हम हमारा आगे की जो इकाई है, जो चैप्टर नंबर तीसरा है, जिसका दोस्तों यहाँ पर शीर्षक दिया गया है मत बांटो इंसान को। तो ये जो तीसरा प्रकरण हमारी एक कविता है, जो पहले भी हमें इस चैप्टर को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम उन्हें पढ़ चुके हैं। फिर हम इसको आगे और दूसरी बार हम रिवीजन के स्वरूप से पढ़ रहे हैं। तो इस इकाई का शीर्षक यहाँ पर कवि ने दिया गया है कि भाई मत बांटो इंसान को। तो दोस्तों, संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सारा विश्व, ये सारी सृष्टि एक कुटुंब है दोस्तों, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। यानी कि सभी मनुष्य एक समान है, चाहे वह भारतीय हो या तो विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने के कोई भी मनुष्य हो, वह सभी मनुष्य एक समान ही है। और प्रकृति ने सबको एक जैसा ही बनाया, यानी कि ये कुदरती जो प्रकृति है उन्होंने सभी को एक समान या तो एक जैसे ही बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार ही करती है। दोस्तों, प्रकृति हमारे साथ भिन्न भिन्न व्यवहार नहीं करती या तो अलग अलग व्यवहार नहीं करती। वह हम सभी के साथ एक समान ही व्यवहार करती है। परंतु वह बड़े दुख की बात आज दोस्तों यह है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी है, और इन्हीं भेदभाव के कारण आज दुनिया में अनेक प्रकार के जो संघर्ष होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने इन सभी प्रकार के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की सीख हमें प्रस्तुत कविता में देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये कविता हम शुरू करने से पहले यहाँ पर जो प्रस्तावना है, जिसके बारे में हम पहले उसे पढ़ते हैं, जो विनय महाजन की सुंदर कविता है। इसकी कविता है विनय महाजन। तो जैसे आप यहाँ पर अपनी इस स्क्रीन पर किताब में आप देख सकते हैं कि भाई इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी। यानी कि विनय महाजन जी ने यहाँ पर मिलजुल कर या तो हिल मिल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव को नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार के भेदभाव में पड़ना नहीं चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इन संसार को देखना चाहिए। यानी कि हमें सभी प्रकार के भेदभाव को भूलकर इस संसार में, यानी कि पूरे संसार को हम एकता से या तो अखंडता से देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर उपदेश देती है। यह प्रकृति भी हमें निरंतर सतत यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, सम्मान आदि मूल्य समाविष्ट है।
यानी कि इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना और साथ ही मानवता आदि जैसे मूल्य यहाँ पर प्रस्तुत कविता में समाविष्ट है। जो दोस्तों हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक इस पंक्तियों को पढ़कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कवि कहता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान। क्या कहते हैं यहाँ पर? कवि कहते हैं कि भाई दुनिया के लोगों ने, भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद या तो गिरजाघर जैसे आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का तुमने बंटवारा कर लिया है। जो मंदिर हिंदुओं का पूजा का स्थान है, मस्जिद इस्लाम धर्म का पूजा घर है और गिरजाघर चर्च या कि ईसाइयों का पूजा स्थल। दोस्तों ये शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं। गिरजाघर यानी कि चर्च, या तो ईसाइयों का पूजा स्थान या तो पूजा घर। दूसरा शब्द है बांटना यानी कि विभाजित करना, बांटना। विभाजित करना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? कवि कहते हैं कि वे, कवि दुनिया के लोगों से यही कहते हैं कि वे भगवान तो सबका एक ही है, पर लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बेहद बंटवारा कर लिया है। इसी प्रकार तरह तरह देश बनाकर धरती को भी बांट लिया है। यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, यानी कि ये धरती तो एक ही है, कुदरत ने एक ही धरती बनाई है, परंतु मनुष्य ने अलग अलग देश के नाम पर ये सारी धरती को यानी कि सारी भूमि को बांट लिया है। उसी प्रकार सागर को भी अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जमा कर भिन्न भिन्न देशों ने बांट लिया है। फिर क्या कहते हैं कि भाई अधिकार के करके आपने बांट लिया है, पर अब कम से कम इंसान का तो बंटवारा मत करो। यानी कि तुमने सब कुछ बांट लिया कि भाई भगवान ने तो इस धरती में एक ही धरती बनाई, फिर भी अलग अलग देश के नाम पर तुमने धरती बांट ली, अलग अलग हिस्सों में तुमने सागर भी बांट लिया है, पर अब तो कम से कम तुम इंसान को, मानव को तो मत बांटो। इसी प्रकार कहते हैं। फिर आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बेटी दूर है। यानी कि क्या कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो मंजिल अभी शुरू हुई है, यानी कि राह तो रास्ता, राह तो रास्ता, यानी कि अभी मंजिल, अभी राह तो दुनिया में समानता की राह तो अभी शुरुआत ही हुई है। फिर मंजिल बेटी दूर, यानी कि समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, यानी कि पूरे जगत में, पूरे संसार में अभी समानता के भाव अभी तक फैले नहीं है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, यानी कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि जो उजियाला रूपी जो प्रकाश है, जो विकास है, प्रगति है, अभी कई लोगों के घर में ही पहुंच पाया है, कई लोगों ये अभी सुखी बन पाए, ज्यादा हर दीपक, हर व्यक्ति अभी विकास से वंचित है, यानी कि उजियाला तो प्रकाश मंदिर पे केली।
बंदी तो केंद्री और मंजिल लक्ष्य। दीपक चिराग અને મજબૂર તો લાચાર। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर कवि कि भाई दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है और समानता का भाव पूरी तरह से दुनिया में अभी फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे और बिजली की रोशनी अभी केवल यही यानी कि धनी लोगों के घरों में ही पहुंच पाएगी। गरीबों की झोपड़ी में अभी दीपक की रोशनी अभी तक जल पाई नहीं, यानी कि हर दीपक मजबूर, यानी कि गरीब लोगों के घर पर अभी तक विकास प्रगति की रोशनी अभी तक पहुंच पाई नहीं। इसलिए हमें अभी दुनिया में समानता की भावना फैलने में अभी हमने शुरुआत की, यानी कि दुनिया के सभी लोगों तक हम ये विकास या प्रगति हम पहुंचा सके नहीं। फिर उसके बाद कवि कहते हैं मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी हर मैदान को, यानी कि अभी तक सूरज का संदेशा हर घाटी हर मैदान हर विस्तार हर प्रदेश को अभी तक मिला नहीं। घाटी यानी कि दो पहाड़ों के बीच का समतल मैदान घाटी, दो पहाड़ों के बीच का समतल मैदान, दो पहाड़ों के बीच का जो समतल मैदान, यानी कि मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धरती बांटी सागर बांटी मत बांटो इंसान। क्या कहते हैं कवि कि भाई अभी तक सूरज का संदेशा अभी हर घाटी हर मैदान यानी कि दुनिया के सभी क्षेत्र में सभी विस्तार में अभी तक सूरज का संदेशा अभी तक मिल पाया नहीं है। इसलिए तुमने देश के नाम पर विस्तार के नाम पर स्थान के नाम पर तुमने धरती का बंटवारा कर लिया है, देश के नाम पर तुमने धरती का बंटवारा कर लिया है। भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न हिस्सों से तुमने सागर का या तो समुद्र जमीन का या तो समुद्री स्थानों का भी तुमने बंटवारा कर लिया है, पर इंसान को या तो इंसानियत को तो कम से कम मत बांटो, यानी कि मत बांटो इंसान को। फिर आगे कवि कहते हैं अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, यानी कि अब भी ये कुदरत की बनाई हुई है जो धरती है अब भी हरी भरी है, अभी भी मुस्कानती हुई है, अब भी हरी भरी धरती, यानी कि हमारी धरती अब भी हरियाली है, अब भी खुश है, अब भी प्रसन्न है, अब भी हरी भरी है। ऊपर नील वितान यानी कि पहले की जैसे हमारे ऊपर आज भी नीले रंग का खुला आकाश है या तो खुला विस्तार है। नील यानी कि नीला रंग, वितान એટલે विस्तार, नील नीला रंग, वितान तो विस्तार। तो भाई अब भी ये धरती हमारी हरी भरी है और साथ साथ क्या कहते हैं कि भाई ऊपर नील वितान है, हमारे ऊपर आज भी जो नीले रंग का खुला आसमान है, खुला विस्तार है। पर न प्यार हो तो सब सुना जलता रेगिस्तान है, पर जो हम एक दूसरों के साथ मनुष्य मनुष्य के बीच जो हमें एक दूसरों के साथ प्रेम न हो प्यार न हो तो ये सारा का सारा जग सुना या तो जलता रेगिस्तान है। जग यानी कि संसार, संसार या तो
जलता रेगिस्तान, रेगिस्तान तो मरुभूमि। कि भाई आज भी ऐसी स्थिति है कि भाई अब भी ये हमारी धरती है दोस्तों हरी भरी है, ये हरियाली है। आज भी हमारी धरती पहले की तरह हरी भरी है। साथ ही आज भी ऊपर नीले रंग का खुला विस्तार है, खुला आसमान है। पर हम एक दूसरों के साथ प्रेम न हो, स्नेह न हो तो प्यार न हो तो ये सारा का सारा जग है, सारी दुनिया है, तो ये सारा संसार हमारे लिए एक सुना जलता हुआ मरुभूमि का स्थान है, तो एक रेगिस्तान है। यानी कि कुदरत ने अभी अपने जो परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लिया है। वह पहले भी नीली थी, आज भी उसकी धरती नीली है, हरियाली है, हरी भरी है। वह उसका जो सारा का सारा आकाश है, सारा का सारा मैदान पहले भी खुला था, आज भी वही है। यानी कि कुदरत ने प्रकृति में अभी भी किसी भी प्रकार का बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। पर हम लोगों में आपस में एक दूसरों के साथ आज घृणा का भाव है, तिरस्कार का भाव है, नफरत का भाव है। इसलिए कवि कहते हैं कि वे हम एक दूसरे के साथ अगर प्रेम नहीं है, समानता नहीं है, मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना नहीं है, तो हमारे लिए ये सारा का सारा जग जो हरियाला भी क्यों ना हो, खुला आसमान भी क्यों ना हो, फिर भी हमारे लिए संसार एक सुना जलता हुआ एक रणभूमि का स्थान है, या तो सुना रेगिस्तान है। इसलिए हमें एक दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक या तो प्यार पूर्वक का जो व्यवहार करके हम एक दूसरों के साथ हिल मिल कर रहकर दुनिया को एक प्रकार से प्रसन्न या तो खुश बनाने का हमारा अपने आप का जो प्रयत्न होना चाहिए। इसी प्रकार इस कविता में, इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमें कहना चाहते। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर पर इस पेज नंबर 16 तक इस कहानी को हम इस कविता को हम यहाँ पर रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इस कविता को हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए